मेघमलार गाते ही आकाश में बादल छा गए और वर्षा होने लग गई। ये दृश्य देख करके गुणग्राही अकबर, उसके मुंह से, कुंज के द्वार पर खड़े अकबर के मुंह से निकला, वाह 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 वाह। स्वामी जी ने सुन लिया और उन्होंने कहा कि तानसेन, ये वाह वाह करने वाला कौन है? बाहर बाहर कोई खड़ा है क्या? तानसेन ने थर थर कांपते हुए भयभीत होकर के, बिना किसी छिपाव दुराव के, बिना किसी छल कपट के सारी बात स्वामी जी के चरणों में निवेदन कर दी। और स्वामी जी संत तो दयालु होते ही हैं। स्वामी जी उसकी गुणग्राहकता पर प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, बाहर खड़ा है, उसको भीतर बुला लो। स्वामी जी का दर्शन करके वो कृतकृत्य हो गया। दूर से ही रज में लौट करके उसने साष्टांग प्रणाम किया। अकबर ने बड़ी विनम्रता पूर्वक श्री स्वामी हरिदास जी से कुछ सेवा प्रदान करने के लिए आग्रह किया। तो पहले तो आपने कुछ भी नहीं कहा। जब बार बार वह हठ करने लग गया तो श्री स्वामी जी ने आज्ञा दी कि भैया तू धीर समीर घाट पे चले हो जा। और धीर समीर घाट का एक कोना टूट गया है, उसकी मरम्मत तुम करवा दो। बादशाह कुछ बोला तो नहीं, लेकिन मन में उसको बड़ा बुरा लगा। मन में उसको बड़ा बुरा लगा कि मेरे जैसे बादशाह को महाराज आज्ञा दें कि नया नगर बसा दो, नया शहर बसा दो, तो मैं बसा सकता हूं। वो भी घाट बनवाना नहीं, घाट का एक कोना, और उस कोने को भी नया बनवाना नहीं, केवल उसकी मरम्मत। लेकिन मन में सोचने लग गया कि ये दिव्य महापुरुष हैं, इनके सामने अपनी बादशाहियत नहीं दिखानी चाहिए, कुछ कहना ठीक नहीं है। जो आज्ञा कहा उसने। स्वामी जी ने एक सेवक को आज्ञा दी। ये स्वामी जी की आज्ञा नहीं थी, ये श्यामी जी का उस अपात्र कुपात्र जीव पर अनुग्रह था, उनकी कृपा थी। बोले भैया तुम धीर समीर चले जाओ। जैसे ही धीर समीर पर वो पहुंचा तो दिव्य मणियों से जटित स्वर्णमय घाट, स्वर्णमयी सीढ़ियां और में दिव्य मणियों का प्रकाश जगमगा रहा है श्री यमुना जी के घाट पर। अकबर बेहोश होके गिर गया। उसने देखा महाराज जी धीर समीर के घाट की मणियों का एक छोटा सा कोना टूटा हुआ है। अब वो सोचने लग गया कि ये मणियां ही हम कहां से लाएंगे, हमने तो देखी पहली बार है। मेरी संपूर्ण संपत्ति बेच दी जाए, इतना ही नहीं, मेरे जैसे करोड़ों करोड़ों बादशाहों की बादशाहियत बेच दी जाए तो भी यमुना जी की इन सीढ़ियों का, इस कोने की मरम्मत संभव नहीं है। होश उड़ गए, लौट आया और इस धृष्टता के लिए क्षमा प्रार्थना की करते हुए बोला, महाराज हमारी क्या औकात जो हम आपके यमुना जी के घाट की सीढ़ी का निर्माण कर सकें। हमारे जैसे करोड़ों करोड़ों बादशाहों की बादशाहियत भी आपकी रसिकता के आगे धूल है।
हम कुछ नहीं कर सकते भगवान। आज मेरा जो बादशाहियत का घमंड था आज समाप्त हो गया है। तो मेरे योग्य कोई सेवा बताइए। मैं वो सेवा तो नहीं कर सका, लेकिन कोई न कोई सेवा तो आप बताइए। स्वामी जी ने देखा बादशाह बहुत लज्जित हो रहा है, तब स्वामी जी ने कहा कि मेरी व्यक्तिगत कोई सेवा नहीं है, ये मोर बंदर हैं, इन मोर बंदरों के लिए चना थोड़ा सा डलवा दिया करो जिससे ये भरपेट पा सकें। एक आदेश। दूसरा आदेश दिया कि श्री वृंदावन की लता पताओं को कोई काटे नहीं और श्री ब्रजमंडल के किसी प्राणी की, किसी जीव की कोई हत्या न करे। ये आदेश स्वामी जी ने दिए। और इन संतों का उस भक्ति काल में इतना दिव्य प्रभाव था कि स्वामी जी का आदेश शिरोधार्य करके अकबर ने ब्रज 84 कोस में जीव हिंसा, लता पताओं को काटना, वृक्षों को काटना तत्काल बंद करवा दिया। और श्री निधवन राज की स्वामी जी की चरण रज मस्तक पर धारण करके वो चला गया। अकबर अपने शासन काल में वृंदावन के लिए 100 मन चना बेचता था। कितना मन? 100 मन चना बेचता था। मोर बंदरों को दिया जाता था। ओरछा के श्री राजाराम बुंदेला थे और मधुकर शाह जी थे। ये राजाराम बुंदेला मधुकर शाह जी के ही भाई बंधु थे। इन राजाराम बुंदेले का एक राजाराम बघेल भी हुए हैं, नहीं माने। ये राजाराम बुंदेला का भी चरित्र आता है। एक नाम के दो व्यक्ति हैं। तो इनका वृंदावन में बड़ा अनुराग था श्री राजाराम जी बुंदेला का। ये बारंबार स्वामी जी का दर्शन करने आया करते थे। एक दिन आए तो उत्सव था और बिहारी जी के सामने अन्नकूट विराजमान किया गया था। उस भोग सामग्री का दर्शन करके श्री ठाकुर गोरीलाल जी महाराज की वो सामग्री का दर्शन करके, महाराज जी प्रसाद का भी दर्शन का महात्म्य है। जैसे भगवान के दर्शन का महात्म्य है, ऐसे ही भगवान के प्रसाद के दर्शन का महात्म्य है। प्रसादम वासुदेवस्य अन्नपानादिकं च यत् ब्रह्मवन् निर्विकारं स्यात् यथा विष्णुस्तथैव सः। भगवान का प्रसाद, प्रसादम जगदीशस्य अन्नपानादिकं च यत्, अन्नपानादि जो भी प्रसाद है, प्रसादम जगदीशस्य अन्नपानादिकं च यत् ब्रह्मवन् निर्विकारम स्यात्, वो ब्रह्म के समान निर्विकार है। यथा विष्णु तथैव सः, जैसे भगवान ऐसे ही भगवान का प्रसाद। भगवान और भगवान के प्रसाद में भेद नहीं है। प्रसाद साक्षात भगवद रूप ही है। आपने दक्षिण में एक परंपरा देखी होगी,
मंदिर में जब भोग लग जाता है और थाल उसर कर वहां से भोग सामग्री आती है, तो एक शहनाई वाला शहनाई बजाता है और एक मृदंगम बजाता है। पीछे से लोग पाठ करते हुए चलते हैं। प्रसाद को छत्र लगाकर चलते हैं। तो एक जिज्ञासा है कि भाई थाल गया था तब तो ये सब चीज नहीं थी, अब वहां से लौट कर आया तो ऐसा क्यों? ये शहनाई और ये मृदंगम बजाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? तो एक महापुरुष ने हमको बात बताई, परम पूज्य गुरुदेव श्री मधुसूदनाचार्य जी ने बताया। बोले भगवत प्रसाद आ रहा है और उसको देखकर, आते हुए देखकर कोई उठकर खड़ा नहीं होता है, तो उसके 1 वर्ष की भगवत सेवा का पुण्य नष्ट हो जाता है। अब कैसे पता चले कि भगवत प्रसाद आ रहा है? तो छड़ी छत्र पाठ और गाजे बाजे से प्रसाद जा रहा है तो पता चलेगा। सावधान, जहां तक आवाज जाएगी पता चलेगा भगवत प्रसाद आ रहा है। तो लोग प्रसाद को देखकर साष्टांग प्रणाम करते हैं। जगन्नाथ जी का प्रथम प्रसाद जगन्नाथपुरी के राजा को दिया जाता था, और उस समय के जो गजपति महाराज थे परम भक्त थे, पर प्रमाद हो गया, जीव से प्रमाद हो जाता है। प्रमाद भी इसलिए हुआ कि वो पासा खेल रहे थे, चौसर खेल रहे थे। सीधे शब्दों में कहें तो साधक की अवस्था में नहीं थे, वो एक रजोगुणी तमोगुणी जीव की अवस्था में थे, इसलिए प्रमाद हुआ। तो मंदिर से जगन्नाथ महाप्रभु का प्रसाद लेकर के अर्चक आया तो रोज महाराज उठ के खड़े होते थे, प्रणाम करते थे, उठ खड़े नहीं हुए, प्रणाम भी नहीं किया। फिर भी पुजारी ने मन में सोचा कि कोई बात नहीं, महाराज को फुर्सत नहीं, प्रसाद तो हमको देना की ड्यूटी है तो देना चाहिए। तो प्रसाद जैसे ही आगे बढ़ाया तो दाहिने हाथ में तो पासे थे और मन वहां था, तो प्रसाद के लिए बायां हाथ बढ़ा दिया। और जब बायां हाथ बढ़ाया तो अर्चक जो था वो प्रसाद वापस लेके चला गया, प्रसाद दिया नहीं उसने राजा को। ध्यान से सुने, कान खोलकर सुन लें। बाएं हाथ में कोई प्रसाद लेने के लिए हाथ बढ़ाता है तो देने वाले को ये विवेक रखना चाहिए, कोई बाएं हाथ से प्रसाद लेता तो उसको न दे, उसको पहले कहे भैया दाहिना हाथ करो, शरणामत प्रसाद के लिए दाहिना हाथ करो। हाँ, अब कोई विशेष परिस्थिति हो, दाहिना हाथ कट गया हो ही नहीं, बाएं ही हो, तो कम से कम ठूंठे ही ऐसा करके कर ले, पर भावना ये न रहे कि हम बाएं हाथ से ले रहे हैं। राजा ने बाएं हाथ से लिया, नहीं दिया। तब राजा ने निश्चित किया कि मुझसे अपराध बना, मेरे अंग से अपराध बना, और मैं न्याय करता हूं, सबको दंड देता हूं, तो क्या अपने आप को दंड नहीं दूंगा? तो राजा ने अन्न जल त्याग दिया। बहुत दुखी रहने लग गया राजा, प्रसाद चला गया। मंत्री ने कहा आप कुछ खाते पीते नहीं, बड़े दुखी हैं। बोले भाई क्या करूं, संकोच के मारे मुझसे कुछ कहा नहीं जाता है और कहे बिना रहा भी नहीं जाता है। कहा भगवान मैं आपका अंतरंग सेवक हूं, आप छिपाव न करें, आप जरूर बताएं मुझे। तब राजा ने कहा क्या करें,
एक प्रेत हमारे पीछे पड़ा है। वो दिनों रात मेरे पीछे पड़ा रहता, मुझे सोने नहीं देता है। मेरा तो अब जीना मुश्किल हो रहा है। रात में तो बहुत उपद्रव करता है। वो प्रेत वेत कोई नहीं था। भगवान के प्रसाद से विमुखता हो गई, उसी को राजा ने प्रेत बता दिया। जहां मैं सोता हूं वहां बड़ा उपद्रव करता है। तो मंत्री ने कहा कि फिर ऐसा है कि आपकी आज्ञा हो तो उस जगह पे मैं सो जाऊंगा और तलवार लेकर तैयार रहूंगा। जैसी प्रेत आएगा ना आपका दुश्मन, उसको तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। राजा ने कहा बिल्कुल ठीक, तैयार रहना, सावधान रहना, बहुत भयंकर डब्बल प्रेत है। नंगी तलवार लेकर के वो तो सोने का अभिनय करके पड़ा था। राजा ने ही जंगला से अपना हाथ, दाहिना हाथ, क्योंकि दाहिना हाथ प्रसाद लेने के लिए आगे नहीं बढ़ा था, इसलिए दायां हाथ आगे बढ़ाया। जैसी दायां हाथ आगे बढ़ाया और आवाज, डरावनी आवाज की, तो मंत्री ने समझा ये प्रेत का हाथ है। अंधेरा था और जोर से खड्ग का प्रहार किया और हाथ के 2 टुकड़े हो गए। अब हाथ कटा, गिरा भीतर कक्ष में। प्रकाश किया, देखा ये तो महाराज का हाथ है। बाहर देखा महाराज का रक्त स्राव हो रहा है। तो भगवान ये आपने क्या किया? बोले भाई, हम अपने आप को दंड देते और कहते न्यायाधिकारी को कि मेरा हाथ काटने की सजा सुनाओ, तो मेरा कोई राज सेवक मेरा हाथ काटने में समर्थ नहीं था, पर मैं अपने आप को दंडित करना चाहता था, इसलिए मैंने जानबूझकर ऐसा किया। मेरा यह हाथ भगवत प्रसाद के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ा? भगवान जगन्नाथ उस राजा के भाव पर रीझ गए और पुजारी को कहा, जाओ, कई दिन हो गए उसने खाना पीना कुछ नहीं किया, मेरा प्रसाद लेकर के जाओ। अर्चक प्रसाद लेकर के गया। अब तो दाहिना हाथ काट के ही फेंक दिया, कहे ही नहीं हाथ, तो अब बायां हाथ में तो लेना नहीं, दाहिना हाथ कट गया। तो उस हाथ को, उस ठूंठ को ऐसा आगे बढ़ाया तो नया हाथ निकल आया, एक नया हाथ प्रकट हो गया। राजा का कटा हुआ हाथ नया हो गया और राजा ने दोनों हाथों में प्रसाद लिया, मस्तक से लगाया। अब जो कटा हुआ हाथ था उसका क्या करें? जगन्नाथ महाप्रभु ने आज्ञा की, इस कटे हुए हाथ को मेरे बगीचे में गाड़ दो। नाभा जी कहते, करते दोना भयो श्याम सौरभ मन माने, करते दोना भयो श्याम सौरभ मन माने। दोने का फूल बन गया वो। दोना होता ना, दोना, इसका मतलब ये नहीं समझना है पहले दोना नहीं था। दोना तो पहले से ही भगवान की सेवा में स्वीकृत है, किंतु राजा का वह हाथ भी जगन्नाथ जी के बगीचे में दोने के रूप में प्रकट हो गया। कटा हुआ हाथ भी भगवत सेवा में लग गया। बोलो वृंदावन बिहारी हाल की। इसलिए जैसे भगवान के दर्शन का महात्म्य है, ऐसे ही भगवान के प्रसाद के दर्शन का महात्म्य है। पर आवश्यकता है कि भगवत प्रसाद को हम पदार्थ बुद्धि से न देखें, हम अन्न बुद्धि से न देखें। ये भगवत प्रसाद भगवत तुल्य है, इस भाव से हम उस प्रसाद का अनुभव करें।
अखिलेश जी यहाँ आ जाए, वहाँ बैठे, इधर आ जाए। ये बहुत अच्छे, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत विद्वान। आओ आप इधर इनकी तरफ बैठ जाएं और माताएं माताओं की तरफ बैठ जाएं। आ जाओ तुम लोग। यहाँ ब्रज में, हाँ, प्रसाद के संबंध में हम चर्चा कर रहे थे कि प्रसाद में पदार्थ बुद्धि न हो। ये भगवत प्रसाद भगवत तुल्य है, ऐसा भाव हो प्रसाद। और प्रसाद वस्तुतः दिव्य ही होता है। आप ध्यान करके देखना, अनिवेदित वस्तु खाना और भगवान को निवेदित वस्तु आप ग्रहण करना, तो यदि आप वस्तुतः भगवत शरणागत हैं तो आपको फर्क समझ में आ जाएगा कि ये प्रसाद है और ये प्रसाद नहीं है, ये समझ में आ जाएगा। दिव्यता आ जाती है। कई बार लोग अपने मलुक पीठ में आते हैं तो लोग कहते हैं, महाराज जी रसोई में क्या डाल देते हो इतना स्वाद आ जाता है। भैया हमारे यहाँ संत रसोई बना में, और संतों में कोई मिर्च मसाला चलता नहीं है। सात्विक बनता है, दाल भात फुल्का साग, साधु बनाते हैं। ठाकुर जी को भोग लगता है, अब फिर पाते हैं। और लोगों के घरों में बढ़िया से बढ़िया रसोई बनाने वाला स्पेशलिस्ट जो जानता है कौन सा पदार्थ कैसे बनाया जाता है और खूब मिर्च मसाले का प्रयोग करता है, पर वो उस समय बनाते समय भावना क्या करता है? व्यक्तियों को खिलाने की, अपने मालिक को प्रसन्न करने की। और हम लोग जब रसोई बनाते हैं तो भावना करते हैं ठाकुर जी को भोग लगेगा, ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, फिर ठाकुर जी के स्वरूप संत पावेंगे, वो प्रसन्न होंगे, भगवान के भक्तगण अतिथिगण आवेंगे, वो पाकर के तृप्त होंगे। इस भावना का यह परिणाम है कि वो पदार्थ, सामान्य पदार्थ भी दिव्य पदार्थ बन जाता है। एक और बात हम आपको बताते हैं, आपको सुनकर बहुत आश्चर्य होगा। बाबा, एक ओरछा क्षेत्र में एक गांव है बराना, वहां एक बहुत प्राचीन मंदिर है पहाड़ के ऊपर। ठाकुर जी का नाम है मुरली मनोहर। पहले वो टटिया स्थान का ही मंदिर था, सैकड़ों वर्ष पहले। उस समय संत लोग वहां आते जाते थे। बाद में फिर संतों ने वृंदावन से आना जाना बंद कर दिया, फिर आरक्षित रह गया। बाद में फिर वहाँ के जो राजा थे उन्होंने, हनुमानगढ़ी के एक महापुरुष थे, उनको वो मंदिर सुपुर्द कर दिया। अभी भी मंदिर है, बड़े प्यारे ठाकुर हैं मुरली मनोहर जी। तो वहाँ एक पुजारी जी थे, राघवेंद्र दास जी ने उनको देखा कि हलकाई महाराज, उनको क्षेत्रीय भाषा में हलकाई महाराज कहते थे। छोटा शरीर था, नाटा कद था, वृद्ध थे, कमर झुक गई थी, बड़े अनुरागी। पूरा पहाड़ उतर करके नीचे तालाब में स्नान करना, वहाँ से छान कर ठाकुर जी की सेवा के लिए जल लेके आना, और बड़ी पवित्रता से रसोई बनाना। सारी सेवा, पूजा भी अपने हाथ की, रसोई भी अपने हाथ की। और रसोई में ज़्यादातर मोटे हाथ के टिक्कड़, पानी लगी रोटी होती ना, बहुत ही टिक्कड़, मोटी रोटी और उड़द की दाल, थोड़ा भात,
उर्द खेत में ही पैदा हो जाता था तो उर्द सुलभ था, गेहूं भी खेत का, उर्द भी खेत का ही, थोड़ी सी साग भात, बस ये चीज। और कई बार उनको जल्दी होती तो केवल दाल रोटी ही बना देते, कुछ नहीं, उर्द की गाढ़ी गाढ़ी दाल और रोटी अपने हाथ से बनाते और अपने हाथ से भोग लगाते और पर्दा लगा के बैठ जाते तो इतने भाव में भर जाते कि ठाकुर जी पा रहे हैं। तो हमने एक बार अपने पूज्य गुरुदेव से पूछा कि महाराज जी, दाल रोटी तो सब जगह खाने को मिलती है, पर यहाँ मंदिर में उर्द की दाल और रोटी में जैसा स्वाद आता है, हम सच्ची कह रहे हैं आपको, आज तक वैसा स्वाद हमको नहीं आया। आज तक सब जगह भगवत प्रसाद ही लेते हैं। यह सुनकर पूज्य गुरुदेव गदगद हो गए और उन्होंने कहा, पंडित जी आपने ये तो पूछ लिया, ये नहीं देखा पुजारी जी का भाव कैसा है। इनका जो भाव विशुद्ध भाव है, उस विशुद्ध भाव के कारण श्री राधा मुरली मनोहर प्रभु आरोगते हैं। ये पदार्थ का स्वाद नहीं है, ये राधा मुरली मनोहर जी के अधरामृत का स्वाद है। इसलिए श्री स्वामी भगवत ऋषिदेव जी का बड़ा पवित्र भाव, यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को, यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को, यह दिव्य प्रसाद पिया पिय को, यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को, देखत ही मन मोद बढ़ावत, 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 पर सत पाप हरत हिय को, 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 यह दिव्य प्रसाद पिया पिय को, यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को, पावत परम प्रेम उपजावत, पावत परम प्रेम उपजावत। और ये सब तभी है जब उसका पदार्थ बुद्धि से सेवन न किया जाए, प्रसाद बुद्धि। पावत पावत परम प्रेम उपजावत, पावत परम प्रेम उपजावत, प्रेम 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 पावत परम प्रेम
पावत परम प्रेम उपजावत पावत परम प्रेम उपजावत पावत परम प्रेम उपजावत भुलवत भाव पुरुष तिय को 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 दिव्य प्रसाद प्रिया को यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को बैठ जाएं, सब लोग बैठ जाएं। प्रसाद प्रिया प्रिय को यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को पावत परम प्रेम उपजावत पावत परम प्रेम उपजावत पावत परम प्रेम उपजावत पावत परम प्रेम उपजावत। लोग तो पूछते हैं कि भगवत प्रेम की प्राप्ति का साधन क्या है, इससे सरल साधन हो सकता है कोई दूसरा। श्री स्वामी भगवत ऋषिदेव जी कहते हैं प्रसाद ग्रहण करते ही प्रेम नहीं परम प्रेम प्रकट हो जाता है। पावत परम प्रेम उपजावत पावत परम प्रेम उपजावत। और कौन सी अवस्था प्राप्त होती है आध्यात्मिक? भुलवत भाव पुरुष तिय को भुलवत भाव पुरुष तिय को जो अवस्था व्यास जी को नहीं मिल पाई। व्यास साक्षात नारायण है, पर अप्सराओं से जब भगवान व्यास ने पूछा कि मैं हजारों लाखों वर्ष की आयु वाला ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध तपवृद्ध एक निर्विकार पुरुष, उसको देखकर तुम लोगों ने सबने अपने अपने वस्त्र धारण कर लिए, और अभी अभी जिसका अंग माधुर्य ऐसा है कि कंदर्प दर्प भी दलित हो जाए, काम का दर्प भी नष्ट हो जाए, ऐसा किशोर अवस्था का मेरा अतीब सुंदर पुत्र शुक दिगंबर अवस्था में सामने से होकर निकला है, और तुम लोगों को लाज नहीं आई, और मुझ वयोवृद्ध को देखकर तुमने वस्त्र धारण कर लिए। उस समय देवांगनाओं ने कहा स्त्री पुंभिदा
न तु सुतस्य विविक्त दृष्टे। आप निर्विकार पुरुष हैं, हमें कोई संदेह नहीं। आप ज्ञानवृद्ध, वयोवृद्ध, तपवृद्ध हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आप साक्षात नारायण हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं। पर आपकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष के शरीर का भेद है। जिसको भेद की प्रतीति हो रही है, लज्जा का अनुभव उसी को देखकर होता है। पर न तु सुतस्य, ये भेद की प्रतीति आपके पुत्र में नहीं है। क्यों नहीं है? बोले विविक्त दृष्टे। विविक्त दृष्टि का अर्थ है कि उसकी दृष्टि एकमात्र परब्रह्म में स्थिर है। आत्मैवेदम सर्वम, आत्मा वाष्यमिदम सर्वम यत्किंचित जगत्यान जगत। इस कक्षा में प्रतिष्ठित है आपका पुत्र। वहां नाम रूप का भेद नहीं है, केवल एक तत्व ही दृष्टि में है। तब व्यास जी को समझ में आया कि मेरी आध्यात्मिक अवस्था से मेरे पुत्र की आध्यात्मिक अवस्था बहुत आगे। बताओ, इतनी दुर्लभ अवस्था केवल और केवल भगवत प्रसाद लेने से प्राप्त हो जाएगी। आश्चर्य की बात। पावत परम प्रेम उपजावत, पावत परम प्रेम उपजावत, भूलवत भाव पुरुष तिय को, भूलवत भाव पुरुष तिय को, भगवत रसिक भाम तो भूषण, 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 तेहि क्षण होत युगल जिय को, तेहि क्षण होत युगल जिय को। युगल हमें कितने प्यारे लगते ये बात नहीं है। यदि प्रसाद का पदार्थ बुद्धि त्याग कर ये भगवत अधरामृत है, ये साक्षात भगवत रूप है, भगवत तुल्य है। प्रसाद में और भगवान में अणुमात्र भेद नहीं है। इस भाव से प्रसाद लेने वाले व्यक्ति के संबंध में आचार्य चरण कह रहे हैं, वो राधा माधव को अत्यंत प्रिय हो जाएगा। वो श्री नित्य निकुंज बिहारिणी बिहारी जी को अत्यंत प्रिय हो जाएगा। भगवत रसिक भाम तो भूषण, भगवत रसिक भाव तो भूषण, तेहि क्षण होत युगल जिय को, तेहि क्षण होत युगल जिय को। यह दिव्य प्रसाद पिया प्रिय को, यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को, यह दिव्य प्रसाद प्रिया प्रिय को। श्री राजाराम सिंह बुंदेला को प्रसाद का दर्शन करके तो बहुत प्रसन्नता हुई, लेकिन साथ ही में एक खेद हो गया। बिहारी जी को भोग सामग्री पधराई गई है और जिन पात्रों में भोग धराया गया है वे सबके सब पात्र मिट्टी के हैं।
और इन्हीं मिट्टी के पात्रों में भोग लगता। यद्यपि जगन्नाथपुरी में भी जगन्नाथ जी को सब मिट्टी के पात्रों में ही भोग लगता है, और ऐसा नहीं कि धो के रख दिए जाएं वो मिट्टी के पात्र, एक बार भोग लगने के बाद फिर उनका विसर्जन कर दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ब्रज में विशेषकर जो स्वामी जी की परंपरा के रसिक जन हैं, वो रज के पात्रों का व्यवहार करते हैं, उनको पृथक नहीं करते हैं, क्योंकि उनमें मिट्टी के पात्र हैं, ये बुद्धि ही नहीं है, ये साक्षात रज रानी के पात्र हैं। और वृंदावन की रज क्या है? कोटि कोटि चिंतामणियों का चूर्ण करके वृंदावन में बिछा दिया गया है, ये सामान्य रज नहीं है। हाँ, हम ऐसा विचार अपने मन में रखते हैं कि ब्रज के बाहर की मिट्टी के पात्र होंगे तो उनका एक बार व्यवहार करके आप लोग दूसरी बार व्यवहार नहीं करेंगे, पर ये ब्रज के करुआ हैं, ये ब्रज की चीपी है, ये तो परम पवित्र हैं। ये कांसे नहीं, तांबे नहीं, पीतल नहीं, चांदी नहीं, सोना नहीं, मणियों से जटित जो पात्र हैं उनसे भी उत्कृष्ट पात्र हैं ये रज के पात्र। सोने की झारी है बाबा, और सोने की झारी में सुगंधित जल भरा हुआ है, उसकी वो महिमा नहीं है जो महिमा ब्रज के किसी विरक्त संत के रज रानी के बने हुए करुआ में स्थित जो यमुना जी का जल है उसकी महिमा है। परम पावन करुआ को पानी, परम पावन करुआ को पानी, परम पावन करुआ को पानी, परम पावन करुआ को पानी। कितना परम पावन है। जाके पियत हृदय में आवत, 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 मोहन राधा रानी, मोहन राधा रानी, पावन करुआ को पानी, परम पावन करुआ को पानी। इतना ही नहीं, अनुभव प्रगट होत क्रीड़ा को, अनुभव प्रगट होते क्रीड़ा, अनुभव प्रगट होत क्रीड़ा को, अनुभव प्रगट होते क्रीड़ा। आगे क्या है? अनुभव प्रगट होत क्रीड़ा को, अनुभव प्रगट होते क्रीड़ा को,
प्रगट होत क्रीड़ा को। अनुभव प्रगट होत क्रीड़ा को। टहल मिले मन मानी परम पावन करुआ को पानी। ये अंत में है भगवत रसिक अनन्य महल की। भगवत रसिक अनन्य महल की। अनुभव प्रगट होत क्रीड़ा को। अनुभव प्रगट होत क्रीड़ा को। मोद विनोद कहानी मोद विनोद कहानी। भगवत रसिक अनन्य महल की। भगवत रसिक अनन्य महल की। टहल मिले मन मा